हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागतम, सुस्वागतम। कैम सो। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करना है उसके लिए मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका स्वागत है। 2021 में जो आपको ग्रोथ दिखा सकते हैं, हम आपको फ्यूचर के लिए जो बेनिफिट बता सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और कतरा कतरा पैसा जो जमा करके जो बंदा बन जाता है उसको बड़े सेठ साहब कहते हैं। तो इसी के साथ अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए, जो आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, जिसके लिए आप बनाते हैं, जिसका रिटर्न आपको बेनिफिट चाहिए, जो अच्छे टाइम जो रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, उस टाइम में आपको अपने दोनों हाथों से जो इन्वेस्टमेंट कर कर के जो बेनिफिट पाना है, तो उसके लिए जो एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता इसलिए चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट मूल्य है, जो बेनिफिट है, वो आपको मिलना चाहिए। तो इसी तरह आपके पैसे का, इन्वेस्टमेंट का जो बेस्ट रिटर्न है और उसका जो बेस्ट फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो आपको मिले। तो हमारी यही शुभकामना है। तो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं। और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी हमारे मार्केट के ट्रेडिंग हब है। तो इसी मार्केट में हम आज बात कर रहे हैं शेरा कंपनी की। शेरा कंपनी जो है, शेरा सैनिटरी और अपना शेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड इंडिया लिमिटेड करके कंपनी है। इस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो कंपनी की मैनेजमेंट है मिस्टर विक्रम सोमानी, और जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है, और दीपशिखा खेतान जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, अतुल संघवी इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ है, आयुष बागला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और ये जो कंपनी है वो महसाणा में है, महसाणा अहमदाबाद के पास में गुजरात के अंदर आया हुआ है। तो इस हिसाब से ये कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो अहमदाबाद में है। और कंपनी जो है शेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, ये कंपनी एक पायनर है सैनिटरी वेयर प्रोडक्शन करने के लिए, जिसने जो बात के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं बात के टब वगैरह, उसमें उन्होंने एक नया रिवोल्यूशन लाया हुआ है। वो जो ज़्यादा सेल करते हैं बाथ स्टूडियो जैसे हैं, और बाथ स्टूडियो के उनके भी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, और आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनर के जो पूरे फुल व्यू जो रेंज रहती है, जैसे वॉश बेसिन है, शावर पैनल है, शावर क्यूबिकल्स है, बाथ टब्स हैं, शावर टेम्पल्स है, वर्लपूल सीपी फिटिंग है, और उनके पास अलग अलग प्रकार के जो रेंज है, किचन सिंक, सीट कवर, यूरिनल्स, वॉश बेसिन, प्लास्टिक सिस्टम्स, EWC, और इनके पास जो टैप्स के भी अलग अलग वाटर टैप्स जो रहते हैं उसके भी अलग अलग वैरायटी है, और सिंगल लेवलर फिटिंग, क्वार्टर टन फिटिंग, हाफ टन फिटिंग के भी। और इनके जो अलग अलग ब्रांड हैं जैसे रोमांजा, कोलंबिया, शेवियट, कैमेलिया, सारगा, डोल्शा, उर्बाना, टाउस, ऐसे बहुत सारे इनके अलग अलग रेंज हैं। तो इस हिसाब से ये कंपनी बहुत आगे ग्रोथ कर रही है। ये जो प्रोडक्ट हैं इनके खुद के प्रोडक्ट हैं, ये वर्ल्ड वाइड में बेचते हैं। और शेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड जो कंपनी है, पहले मधुसूदन ऑयल्स फैट्स लिमिटेड के हिसाब से वो बिज़नेस करते थे। वो जो मोस्टली बिज़नेस करते थे वो बिल्डिंग प्रोडक्शंस और जो कन्वेंशनल वाइन, सोलार पावर वगैरह का जो स्टेट गुजरात के स्टेट में उनका बिज़नेस था, वही उनका सप्लाई करने का बिज़नेस था। फिर बाद में इन्होंने सैनिटरी फ्यूस्टवेयर और बाथवेयर का इन्होंने सप्लाई करना शुरू किया। फिर बाद में शेरा सैनिटरी लिमिटेड 17 जुलाई 1998 को इन्होंने रजिस्टर्ड की, और फिर ये कंपनी आगे बढ़ी। फिर सिरामिक सिंक, वॉश बेसिन और अलग अलग बाथ बाइडेड वाटर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया 2003 में। फिर बाद में इन्होंने मार्च 2015 को इन्होंने प्रेफरेंशियल 3.5 लाख प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए, और कंपनी के जो डेप्ट थे 8 करोड़ के इन्होंने पूरे रिटर्न किए। तो इस हिसाब से ये कंपनी ने बहुत ग्रोथ किया हुआ है। 5,600 पे आज इसका मार्केट भाव है। एक ज़माने में इस कंपनी का जो शेयर का भाव रहता था 70 रुपीज़ के आसपास, आज 5,600 रुपया है। इसका जो मार्केट कैपिटल है 7,291 है, और ये शेयर 2,500 से 5,700 पे ये साल आया है। 200 दिन में 4,000 का इसका मूविंग एवरेज है, और 1,200 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, और 100 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है मार्केट में। और ये जो कंपनी ने EPS 77 करोड़ का रखा है, और BVPS 679 करोड़ का रखा है,
और ROE भी इसका 17 करोड़ के आसपास है। 0.06% इस पर अभी डेप्ट है, तो नहीं के बराबर ये 55% मैनेजमेंट के पास शेयर होल्डिंग है। ये इक्विटी जो है NSE और BSE दोनों में अवेलेबल है। पब्लिक के पास 20% ही है और इसमें 55% मैनेजमेंट के पास है। तो ये शेयर मार्केट का एक अच्छा जेम्स है। तो जैसे भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस हिसाब से ये भी कंपनी जो है फॉरेन कोलैबोरेशन वगैरह के साथ कर के छोटी मोटी कंपनियों के साथ भी मर्जिंग इनका चालू है। तो इसने तो अभी जैसे दूसरी कंपनियों ने डार्क साइड दिखाया है, वैसे तो ये डार्क साइड ये दिखाएगी नहीं और लगता नहीं कि ये कभी कंपनी लॉस में जाएगी। इसका एक्सपांडेबल और वर्किंग बहुत ग्रोथ जैसा ही रहा है। तो इस हिसाब से ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग जो हमारे जो सपने हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो फ्रूटफुल रिटर्न चाहिए, हमारे जो ड्रीम्स पूरे करने रहते हैं, हमारे जो ड्रीम्स होम्स वगैरह जो लेना है, वो ऐसी कंपनियों में हम लोग मेहनत करके और हमारे पैसे को मेहनत करवा के इन्वेस्टमेंट करवा के हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आपका पोर्टफोलियो का ग्राफ ऊपर बढ़े, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो शेयर आपको होल्ड करना है वो आप होल्ड कीजिए। और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट फाइनेंस को में कुछ कंपनी के बारे में आप पूछना चाहें या कुछ बात करना चाहें तो हमें कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। थैंक यू।